महोदय अस्वस्थ, हम लोग रांची मिलने आए थे, पता चला दिल्ली चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए, तो हम पहले दुआ बिल्कुल। देखिए उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों टीम में रहा है, क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बाकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। से उतारेंगे। देखिए ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे। पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, चूंकि सावन का महीना है, हम लोग को खेती बाड़ी का एक महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबों के सामने होगी। इधर सूर्य सिंह बेसरा भी एक चिट्ठी निकाले हैं और वो भी एक अहम बैठक बुलाए जिसमें आप लोगों का भी नाम है, तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। जी हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद हो जाते, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक दा हैं, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, वो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपनी राय को रखेंगे। तीसरा मोर्चा की तरफ आप लोग देख रहे क्या झारखंड में? जिस तरह से दो धड़ा बढ़ चुका, इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन। जी हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर विचारधाराएं हमारी चलती हैं तो हम लोग आएंगे एक साथ। पार्टी के रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है? देखिए जहाँ तक पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अंतिम पड़ाव की ओर है, और हमें आशा है कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई, चूंकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे कि हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें बुरी तरह हराइए, इतना बुरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला ना रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। संसद में बजट पास हुआ है, झारखंड को जो कुछ मिला है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं, और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, और विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। और आपके बातों ही बातों में पता चले कि आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित थे उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देख कर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूं, आज अगर मेरे घर में सबसे ज्यादा शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई हैं। जमीन संबंधित इसलिए आई हैं क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। अभी उस समय जब सीएनटी और एसपीटी की कानूनें हैं, इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिरहोरी समुदाय अपने बहुत मतलब समापन की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं। तो इसको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए। जयराम जी, आप झारखंड बदलाव की बात करते हैं, और जब झारखंड रांची राजधानी में आंदोलन का शुरुआत होता है तब आप दूरी बताकर इसको स्थान देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा थोड़ी है कि कहीं हम लोग पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं। सबसे पहली बात, अगर रिजवान जी को कुछ होता है, मोतीलाल जी को कुछ होता है, संजय जी को कुछ होता है, मनोज जी को कुछ होता है, देवेंद्र जी को कुछ होता है, तो पूरा राज्य जानता है। लेकिन हम जहाँ थे वहाँ 3 दिनों से हाथियों का आतंक था। अगर वहां समस्याएं नहीं होती हम आते, हम समस्याओं के बीच घिरे थे। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना होगा कि एक समय में कई आंदोलन हम लोग करते हैं। जैसे एक दिन 4 जगह हमारे टीम धरना पर बैठी थी, अब चारों जगह कहीं 7 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 16 लाख मौजा लेके उठी। तो हर जगह जयराम महतो का जा पाना संभव नहीं है। हर आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया है। तो संगठन इसीलिए होता है, आप किसी भी संगठन की बात कीजिए, क्या हर जगह आजसू या जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं? तो नो डाउट
आज बीते 2 सालों में जनता की उम्मीद बनकर अगर कोई आया तो हमारा संगठन आया है। आप बगोदर का उदाहरण ले लीजिए, 21 दिन बाद मजदूर की डेड बॉडी घर पहुंची, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचा था।